प्रेज द लॉर्ड। महिमा के योग्य परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, ये सुंदर अवसर के लिए। एक और बार प्रभु जी तेरी सम्मुख में हम सब मिलके तेरी नाम की स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए हमारे जीवन में एक प्रभु जी आपने अनुग्रह दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पूरी पिछली हफ्ता में आप अपने पंगु तले हमें संभाला है, हर एक कमी कटी को दूर करते हुए, आशीषित करते हुए पिता परमेश्वर ये दिन को आपने आशीषित करके दिया, इसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। इन दिनों में प्रभु जी हम सब मिलके तेरे नाम की महिमा स्तुति ऑडियो को दोबारा करने के लिए प्रभु आपने किया हुआ सारे उपकार के लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए अवसर दिया, धन्यवाद करते हैं। हमारे गाना बजाना हर चीज़ें आपके नाम की महिमा को लेकर आने पाएँ, तमाम उस उपकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस सुबह का वक़्त प्यारे पिता, जो भाई बहन इस ऑडियो में जुड़ रहे हैं, प्यारे प्रभु उन सबको तो आशीष दे, ताकि जो है प्रभु इस आराधना में सब प्रभु आशीषित आपकी नाम से प्रार्थना कर सके। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. महिमा देंगे तुझको प्रभु, तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। पावन देते तुझको प्रभु, पावन तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देते तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु कहते तुझको, यीशु तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देते तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। पावन कहते तुझको प्रभु, पावन तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देते तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु, तेरा नाम
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरा कि तूने अपने प्रत्येक लोगों पर से अपनी निगाहें नहीं हटाई और उन्हें हर एक दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, दुर्घटना से बचा कर रखा। क्योंकि तेरा वचन कहता है, तूने स्वयं कहा है कि देख मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर खोद कर लिख लिया है प्रभु। इसलिए प्रभु तू हमें कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि हम सब तेरी हथेलियों पर अंकित हैं। और आज तेरे लोग एक बार फिर से तेरी स्तुति, तेरी आराधना करने को तैयार हैं। तेरे प्रत्येक उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। अपने होठों का बलिदान तुझे चढ़ाना चाहते हैं। हर एक के होठों के बलिदान को तू स्वीकार करना प्रभु, और इसका प्रतिफल उन्हें जरूर देना। प्रत्येक को तू अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान और अपना बल देना। हे परमेश्वर, तू मुश्किल समय में भी हम में से प्रत्येक के साथ खड़ा रहा, हमारी रक्षा की, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। कठिन समय में भी तूने उत्तम से उत्तम भोजन से हमें तृप्त किया, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हूँ। अकेलेपन में भी हम सब ने अपने सुख और दुख का अनुभव तेरे साथ साझा किया, और तू समय समय पर हमें कुछ समझाता और कुछ बतलाता रहा। प्रभु, तूने प्रत्येक विश्वासी को मुश्किल समय में भी, मुश्किल क्षण में भी कमज़ोर होने नहीं दिया। तूने उनके जीवन में अपनी उपस्थिति का एहसास लगातार कराता रहा, और उस समय में भी जिसने भी तुझे पुकारा तूने उसे उत्तर दिया प्रभु। इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू एक अनोखा और प्रेमी परमेश्वर है। तू सबों को अपने सामर्थ्य हाथ के नीचे रखता है और उनकी रक्षा करता है, क्योंकि तूने स्वयं कहा है कि मैं न तो छोड़ूंगा न त्यागूंगा। प्रभु, यही कारण है कि आज तेरे विश्वासी उतने के उतने ही मजबूत हैं, क्योंकि तूने उन्हें न छोड़ा न त्यागा प्रभु, बल्कि हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर देता रहा। हमारे मन की दुविधा को तू दूर करता रहा। तूने प्रत्येक रहस्यों को भी हम पर प्रकट किया और ये जानने का मौका दिया कि तू वचनों के द्वारा क्या कहना चाहता है, और तेरे वचनों ने हमें दृढ़ किया, हमें मजबूत किया प्रभु। इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू हर पल लोगों पर आशीष की वर्षा करता रहा, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हो सकता है प्रभु मुश्किल दिनों में हम तुझे भूल जाते हैं, पर प्रभु तू हमें नहीं भूलता। तू प्रत्येक क्षण अपने लोगों की चिंता करता रहता है प्रभु, उनकी मुश्किलों का समाधान करता है। प्रभु, जितने भी लोग आज अगर किसी बीमारी में हैं प्रभु, तो तू उन्हें चंगा कर, क्योंकि प्रभु एकमात्र तू ही परमेश्वर है जिसके पास ऐसे वचन हैं जिसे तू भेजकर रोगी को उसके बिछावन से उठ खड़ा कराता है प्रभु। प्रभु, तू एकमात्र परमेश्वर है जो ऐसे हथियार रखता है। प्रभु, स्वर्ग से तू अपने उन वचनों को भेज दे, और वो तमाम लोग जिन्हें चंगाई की ज़रूरत है उन्हें रोग के बिछौने से उठ खड़ा करा, ताकि वो भी तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें और खुशी खुशी तेरे वचनों को सुन सकें, समझ सकें। प्रभु, धन्यवाद करता हूँ कि तू ऐसा अनोखा परमेश्वर है, और इससे भी बढ़कर तू एकमात्र ऐसा परमेश्वर है प्रभु, जो आज भी जीवित है, अपने विचारों को नहीं बदलता। जो तूने निश्चय कर लिया प्रभु, वो तू करता है प्रभु। इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब हम तेरी स्तुति, आराधना, गीत की शुरुआत तेरे ही उपस्थिति में करने जा रहे हैं प्रभु। तू उसे ग्रहण करना। अगर कोई कमी है तो हमें बताना
कि तू कैसा चाहता है, हम फिर से वैसी ही तेरी आराधना, स्तुति और गीत की कोशिश करेंगे प्रभु। प्रभु तू शुरू से अंत तक उपस्थित रहेगा प्रभु, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक के प्रश्नों का उत्तर, उनका समाधान तू आज देगा, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने मेरी प्रार्थना को सुना, इसके लिए तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलके, क्वायर के साथ मिलके हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान ज़मीन और आसमान को बनाने वाले हमारे पिता, मैं आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ फिर से इस सुंदर मौके के लिए और इस सुंदर सुबह के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आपका पिता कि आपने इस ऑडियो के थ्रू प्रभु हम सब तक प्रभु वचन और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन, जितने भी प्रभु हमारी कलीसिया के लोग इस वक्त प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आप उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु। धन्यवाद दूँ प्रभु हर एक बात के लिए कि आपने हमारी कलीसिया को, हमारे पासवान को, हमारी मदर को अभी तक संभाल के रखा और आगे भी रखेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी खास तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रभु जी कि खुदावन सच में हर एक दिन जो आप हमें दे रहे हैं खुदावन, क्योंकि इस पैंडेमिक समय में जब लोग प्रभु इस बीमारी के चलते खुदावन नाश हो रहे हैं, वहीं आपने हमें सुरक्षित अपने पाक लहू में छुपा के रखा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आगे के प्रभु जी गीतों के लिए खास तौर पे धन्यवाद करती हूँ। जो भी भाई बहन प्रभु जी गीतों को, आराधना को करने जा रहे हैं, उनको ब्लेस करे प्रभु जी, उन्हें आशीषित दे, अच्छी आवाज दे पिता परमेश्वर। और जो भी वचन हम सुने पिता परमेश्वर, उस वचन के लिए भी प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे अपने वचनों के द्वारा खुदावन
सच में, ताकि उस वचन के द्वारा हम अपने आप को मजबूत कर सके और भी पिता परमेश्वर हम दिन ब दिन आत्मिक रीति से उन्नति कर सके। मेरे पिता धन्यवाद करती हूँ और छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। आइए हम सब मिल के दूसरी नंबर गीत को जो क्वायर के साथ मिल के हम गाएंगे, दूसरा गीत को भी हम क्वायर के साथ मिल के गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए विश्वास के अंगीकार के वचनों को पढ़ते हैं। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है और वह मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट ना आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा।
जहाँ कहीं मैं जाऊंगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनसे प्रेम करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊँगा। विजय हमारा है। मारानाता, प्रभु यीशु आ रहे हैं, तैयार रहो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये सुंदर अवसर परमेश्वर ने हमें दिया, इसके लिए उसके धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आज के संदेश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ वचनों को प्रभु मनन करने के लिए ये सुंदर अवसर हमारे जीवन में आपने दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने दिया हुआ नया जीवन के लिए, हमारे शरीर तंदुरुस्ती के लिए, तेरे सम्मुख में प्रभु वचनों को मनन करने के लिए हमें दिया हुआ ये समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ वचनों को सुनने के लिए हमारा कानों को शुद्ध कर खुदावन। जो वचन हम सुन रहे हैं वो वचन केवल सुनने के करीब नहीं, उसके मुताबिक हम अपने जीवन में चलने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु, ताकि जो तेरी सामर्थ वचन हमारे जीवन का अंदर, आप प्रभु जी जो आप चाह रहे हैं उस प्रकार कार्य को आप प्रभु लेके आ सके, ताकि तेरी नाम की महिमा हो। आपने हमारे प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज के दिन मैं आपके बीच में 3 विचार योजना को मैं लेकर आना चाह रहा हूँ।
मनुष्य हमेशा कोई न कोई विचार करते हैं, मन में कई योजना बनाते हैं। उस योजना के बारे में जो पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाता है, वो बातों को आज हम मनन करने जा रहे हैं। विचारधारी योजना मनुष्य और हरेक लोग बनाते हैं। इसमें 3 योजना के बारे में आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। कृपया आप अपने बाइबल को निकालें और जो है मैं प्रयास कर रहा हूँ जो निर्गमन पुस्तक उसका 14 अध्याय से कुछ वचनों को आपके बीच में बांटने के लिए कृपया आप अपने पवित्र बाइबल को निकालें और जो है निर्गमन के जो पुस्तकें हैं उससे हम कुछ बातों को हम जो मनन करने जा रहे हैं, इसलिए कृपया मेरे साथ निकाल कर उसको पढ़ के उसके बाद हमारे वचनों को सुनकर समझने का प्रयास करें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। निर्गमन की पुस्तक का अंदर हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है मिस्र देश में जो परमेश्वर के चुनावा प्रजा इज़राइल जो है बड़ी दुखी और पीड़ी परेशानी उठा रहा है, उसके विषय में ये निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 7वां वचन कहता है, जो मिस्र देश में इज़राइल के लोग चिल्लाते और पीड़ी को देखते हुए, चिल्लाहट पीड़ी उनको ऊपर जब पड़ती है तो जो है वो चिल्ला उठा रहे हैं, चिल्लाहट कर रहे हैं और पीड़ी के साथ परमेश्वर की ओर पुकारते हुए बातों को हम वहां पढ़ सकते। 3 अध्याय उसके 7वां वचन और उसी जो है 3 अध्याय 9 वचन में भी हम देखें, इस्राएल को चिल्लाहट को परमेश्वर ने देखा और सुना है। हालेलुया। और यहाँ पर कहता है इज़राइल का चिल्लाहट और पीड़ा को मैंने देखा। ये परमेश्वर स्वयं कहता है मूसा का साथ। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर हमारे हर प्रकार की जो है दुखी पीड़ी परेशानियों को देखते हुए हम जब पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, उन बातों को परमेश्वर नजर अंदाज नहीं करते हैं और वो देखता है और सुनता है। और यहाँ पर कहता है मैं उनका चिल्लाहट को देखा और पीड़ियों को भी मैंने सुना और देखा हूँ। इन दिनों में देश भर जो हो रहा है, जो बातें वो सभी जानते हैं, अपने लोग का चिल्लाहट और पीड़ा को भी जानता है और मगर वो परमेश्वर उस प्रकार कहता है उनकी जो चिल्लाहट को और पीड़ा को मैं देखा हूं और आज भी देख रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी हम देख रहे हैं। जब मिस्र देश में इज़राइल लोग बड़ी पीड़ी उठा रहे थे, उस समय पे परमेश्वर ने उनके लिए एक सहयोगी भेजा है। उसका नाम हम जानते हैं मूसा। मूसा उस इज़राइल का लोगों के लिए जो सहायक बनकर वहां पर पहुंचा और परमेश्वर पहले से और विचार किया हुआ और जो है इज़राइल लोग के लिए योजना बनाकर रखा, उनको ये देश देने के लिए। और वो देश इस प्रकार का जो है बातें
यहाँ पर बाइबल बताते उनका नाम कनान है। दूध और शहद मिलने का जो उस जो है देश में पाने का और अच्छी भूमि उस प्रकार जो है उस देश में रखने के लिए, ले जाने के लिए जो परमेश्वर ने योजना बनाया और वायदा भी किया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर जब योजना बनाता है उस योजना में जो आपके लिए मेरे लिए बहुत बड़ा आशीष छुपी हुई होती है। आज भी परमेश्वर के विश्वासियों के लिए उसका लौता पुत्र यीशु को रक्षा के लिए, उद्धार करने के लिए हमें दिया है। हालेलुया। यीशु भी हमें सबको स्वर्ग में ले जाने के लिए आया और मार्ग दिशा दिखाया है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र बाइबल बताती है, निर्गमन की पुस्तक है अंदर 14 अध्याय, यदि आप ले तो वहां पर जो है 3 योजना करने वाले लोगों को वहां पर बताते हैं। जब मिस्र देश से इज़राइलों को जो निकाल के कनान देश में जाते समय उनके पीछे 600 रथ सेनाओं का जो है भीड़ और वीर उनके पीछे आ रहा है। जब उन्होंने उन जो 600 रथ की जो सेनाओं का देखकर डर गया, घबरा गया, और जो है इज़राइल जो उनको देखते हुए, उन्हें घबराते हुए कुछ बातें इस प्रकार कह रहा है। और वहां पर कहता है, उस इज़राइल के पास आते हुए देखा, फिर योजना करता है जो लोग इस प्रकार का पीछे चलना और उनके साथ ही लौट जाना भला होगा। और उनके विचार इस प्रकार है। मेरे भाई मेरे बहन, जब दुख तकलीफें परेशानियां आ जाते हैं, डर के मारे हम विश्वास को छोड़ते हुए पीछे अड़ जाते हैं, पीछे चलने लगते हैं। निर्गमन पुस्तक का अंदर 14 अध्याय या 11 और 12 को अगर आप देखें, यहाँ पर जो है लोगों का योजना कुछ उस प्रकार है। उसी प्रकार आज भी अनेक लोग कष्ट, दुख, परेशानियां आते समय विश्वास को छोड़कर पीछे अड़ जाते हैं। इस कारण लोगों का योजना एक अधूरी है। ये लोगों का योजना है। पवित्र बाइबल में मैंने कहा 3 योजना को बता रहा हूं। आज भी ऐसा लोग बेतेरे हैं, विश्वास से डगमगाते हुए, ना विश्वास करते हुए, ना भरोसा करते हुए, और आगे नहीं बढ़ते हैं और पीछे अड़ जाते हैं। मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, कुछ भी तो नहीं मिला ना, इसलिए मुझे आगे जाके क्या फायदा। इस प्रकार कई बातें कहता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए एक अच्छे विचार बनाकर रखा हुआ है। आपका जीवन के अंदर, आपके परिवार का जीवन के अंदर जो भला कार्य है वो पहले से तय करके योजना बनाकर रखा। जिस प्रकार जो है इज़राइल के लोग के लिए कनान देश, जो उस देश में दूध और शहद मिलती है, और जो उस प्रकार के अच्छी भूमि उनको देने के लिए विचार करते हुए
योजना बनाकर रखा, मगर उन लोग उस बातों को नहीं समझ पाया। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी लोग उसी प्रकार है। कुछ कष्टें, कुछ दुखें, कुछ पीड़ियां आ जाती है तो सब कुछ छोड़ बढ़ कर पीछे चलने लगते हैं। यहाँ पर दूसरा जो है योजना के बारे में आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो अभी मैंने बताया है निर्गमन 14 और 11 और 12 का, ये लोहू का योजना था। वचन में पढ़ते हैं 14 जो है निर्गमन 14 अध्याय 13 वचन, वहां पर जो है दास जो मूसा जो उन्हें ले चलने वाले, वो दास उस प्रकार कहता है, डरो मत, तरस बांधो, खड़ा रहो। ये बातें जो है दास कहता है। उनमें देखते हैं वहां पर जो कहता है, यहीं पर चुपचाप रहने के लिए वो आज्ञा दे रहा है। वहीं पर दासों का ये योजना है। दास कहता है और यहीं पर ही चुप रहो और मत डरो, खड़े रहो। मेरे भाई मेरे बहन, लोग पहले कहता हम पीछे चले, और यह दास कहता है वहीं पर ही तू खड़ा रहे और जो है चुपचाप रहे। अनेक समय मेरे भाई मूसा के जैसा दास लोग कोई योजना बनाता है और उनके अपने तजुर्बा है और उन्होंने जो सीखा है उन बातों को वहां कर जो है प्रकट करता है। ऐसी कई बातें होती है, मगर बाइबल बताती है निर्गमन 14 अध्याय उसका 15 वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा है, तू क्यों मेरे दुआई दे रहे हो? परमेश्वर की योजना इज़राइल को ऊपर था। वो योजना क्या था? आगे बढ़, रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाओ। मैंने समुद्र को 2 भाग में बांट दिया, समुद्र में मैंने मार्ग निकाल दिया है और चल पड़ो, इस प्रकार यहां पर कहता है। मेरे भाई, जो लोगों का विचारों को हमने देखा और जो है निर्गमन 14, 11 और 12 में पीछे हटने के लिए बातचीत चल रही है, और यहाँ दासों के बारे में उनके विचारों को देख रहे हैं। जो निर्गमन 14 और 13 में मूसा इस प्रकार कह रहा है, डरो मत, तरस बांधो, खड़े रहो और चुप रहो। मेरे भाई मेरे बहन, मगर परमेश्वर मिस्र देश से निकाला हुआ इज़राइल लोग के लिए वो देश देना चाहता है जो कनान देश है, और वहां पर उन लोगों को ले जाने चाहते हैं। मगर जो है योजना जो परमेश्वर ने बनाया है वो रुकना नहीं और चलते रहना है और आगे बढ़ने के लिए आज्ञा दे रहा है। और ये परमेश्वर का योजना है। उस योजना का अंदर अगर चल पड़ते हैं, अनेक आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। लोगों का योजना उनके विचारों में बनता है, उन्हें आगे का कुछ पता नहीं है। दूसरी बातें हम देखते हैं, मूसा का योजना, उसका तजुर्बा, अनुभव का देखते हुए वो उस प्रकार योजना बताते हैं। मगर तीसरी बातों को हम देखते हैं तो परमेश्वर की योजना महान है। पहले से विचार करके रखा है, आरेख के लिए उसने विचार करके बना कर रखा है। जिस समय पे कौन सा कार्य
हमें अवश्य जरूरत है। इसमें हम परमेश्वर का विचारों को, योजना को अपनाना अवश्य जरूरत है मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि वो हर एक के लिए, भला कार्य के लिए, वो सदा के लिए पाने के लिए मार्ग को बनाकर रखा हुआ। मनुष्य मन में योजना बनाते हैं। नीति वचन में इस प्रकार हम देखते हैं, मनोरथ योजना को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। आज यीशु मसीह भी आपके लिए बहुत अच्छी योजना बनाकर रखा है और इसलिए इस धरती पर आया है और अपने विचारों को परमेश्वर वहां पर दे रखा है। और यहाँ पर यीशु कहता है, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूं और मेरे बिना तू स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, उस पिता के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि तेरी योजना वहां नहीं चल पाएगा, औरों का योजना नहीं चल पाएगी, मगर जो है परमेश्वर की योजना के मुताबिक उसकी जो आज्ञा को मानकर यदि चलते हो तो स्वर्ग राज की वारिस बनेगा। इसलिए आपको और मुझे इन संकट, इस परेशानी, ये दुखी पीढ़ी को ना देखते हुए हम पीछे नहीं हटनी है, रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है विश्वास से, प्रार्थना से, आराधना से, उसकी नाम की महिमा करते हुए गवाही से हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर यही चाहता है मेरे भाई मेरे बहन। चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, मगर विश्वास करने वालों के लिए हर एक बातें भला के लिए उत्पन्न होती है मेरे भाई मेरे बहन। आप पीछे ना हटे, रुकना नहीं है और आप आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि जो है परमेश्वर के वचन साफ शब्द में लिखा है। और जो है मिस्र देश से निकला हुआ लोग और मिस्र देश में चिल्लावट पीड़ा को देखने वाले वो परमेश्वर आज आपसे कहता है, पीछे ना हटो, विश्वास से पीछे ना हटो और रुक ना जाना, अधूरी में ना रुके, आधे में ना रुक जाएं और आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है लाल समुद्र हमारे सामने खड़ा हो, मगर फिर भी मार्ग निकालने वाला परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, मत डर, आज तेरे लिए मैं मार्ग निकाल दिया हूं। चाहे कष्ट आए, दुख आए, पीड़ी आए, परेशानी आए, मगर सब में तेरे लिए उपाय मैंने रखा है और उपाय मैंने कर चुका हूं और आगे बढ़ के तुम प्राप्त करें। मेरे भाई मेरे बहन, इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। चाहे कुछ दुख, तकलीफ, परेशानी आए, जो भी कुछ हो, हम पीछे नहीं हटेंगे प्रभु। हम चाहे कुछ भी हो जाए हमारे जीवन के अंदर, हम नहीं रुकेंगे, विश्वास से हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे प्रभु, जैसा आपने कहा है, विश्वास में बढ़ते रहेंगे, वचनों में बढ़ते रहेंगे और प्रभु आराधना में बढ़ते रहेंगे, आपके नाम की महिमा का गवाही में हम बढ़ते रहेंगे। हमें आशीष दे। जितने भी भाई बहन इस वक्त प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, सुनने वाले उन तमाम जो लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें प्रभु जी पीछे हटने नहीं देना, रुकने नहीं देना, आगे बढ़ते हुए चलने के लिए प्रभु आप मदद और सहायता करें, क्योंकि ये भी नहीं से रहे, आप मददगार परमेश्वर है और प्रभु आप सहायता करोगे। इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ, हमारे कलीसिया के सदस्य के साथ, हर एक पवित्रवान और विश्वासी के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।